हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बीसीए का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं और क्या कुछ हम गलती करते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है या प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया है कि हाउ टू मेक सिनॉप्सिस। ठीक है, तो अगर आपने सिनॉप्सिस नहीं बनाया है और ये जानना चाहते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिनॉप्सिस तो इजी वे में बन जाता है और अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और प्रोजेक्ट नहीं बनता है, बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट बनाएं जो एक ही बार में अप्रूव्ड हो जाए और कोई भी गलती ना हो हमसे। ठीक है, तो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे करके बताऊँगी कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। बीसीए फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाना होता है। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाता है तब आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे और सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक कि आपको टॉपिक क्या है और आपका लैंग्वेज क्या है। सेकेंड, ठीक है, तो आपका किस लैंग्वेज पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपने सिनॉप्सिस का बनाया है उसी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है और उसी लैंग्वेज का यूज़ करके आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको प्रोजेक्ट बनाते समय क्या करना है ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आपने जो सिनॉप्सिस जिस टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाया है उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी और इंडेक्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ये वाला जो फाइल है ये डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको दे रखा है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस बनाएं तो उससे रिलेटेड आपको कौन से इंडेक्स कौन सी कंटेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर दिया हुआ है। एक सेकेंड, देखिए ये वाला है, इसमें दिया हुआ है आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स हैं जो जिनका यूज़ करके आपको अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। ठीक है, ये टोटल। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने जिन टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाया है, जिस लैंग्वेज में सिनॉप्सिस बनाया है, आप उस चीज़ को इन सारे टॉपिक के अंदर फिल करते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने जो भी टॉपिक है आपका उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इस टॉपिक को बनाते समय किन किन टूल्स का और किस किस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया है वो सारी चीज़ें को डिटेल आपको यहाँ पर देना है इस थर्ड टॉपिक में। ओके, फोर्थ है एनालाइज डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको SRS ERD DFD, ठीक है, ये सारी चीज़ें का यूज़ करना है। ओके, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें को दिखानी है। ये सब आप ऑलरेडी सिनॉप्सिस में भी बना चुके होंगे तो आप सेम इसमें भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, सेम जो आपके टॉपिक से रिलेट करता हो, जो आपके सिनॉप्सिस से रिलेट करता हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा देखिए, अब सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट में डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जब आपको कोडिंग करनी पड़ती है तब डिफरेंस आता है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ यही होती है, कोडिंग करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है। ये जो आपको प्रोग्राम कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको कोडिंग लिखनी होगी और अकॉर्डिंग टू मी आपको कोडिंग 25 to 30 पेजेस तक की एटलीस्ट लिखनी होती है और एकदम सही कोडिंग लिखनी होती है। उसका एक प्रॉपर आउटपुट आपको प्रिंट करके इसमें अटैच करना होता है। ठीक है, आगे वो भी हम बात करेंगे। देखिए, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने पूरी कोड लिख दी 25 to 30 तक पेजेस तक का। उसके बाद आपको एक टेस्टिंग टूल्स दिखाना होता है वहाँ पर कि आपने मतलब इसको बनाते समय क्या क्या सिस्टम टेस्टिंग की है। वो देखिए यहाँ पे आपको सारे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। और इन सब को लिखने के लिए अच्छे वे में, प्रॉपर वे में लिखने के लिए आप यूट्यूब का या गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से अच्छे से ट्रांसलेट कर करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। तो बहुत बेटर लैंग्वेज में आपकी प्रोजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट एंड आउटपुट स्क्रीन का। तो जो प्रोग्राम आपने यहाँ लिखा था, इस ऑप्शन में लिखा था प्रोग्राम कोड वाले में, वही उन्हीं सारे कोडिंग्स का जो इनपुट आउटपुट होगा वो आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर शो करना होता है। जो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेमो दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और इजी वे में समझ आएगा। उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम और इसको मैंने PHP लैंग्वेज में बनाया है। ओके, अब
कि हमने देखा था कि सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमारी इंट्रोडक्शन था। तो हमने यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट लिखा है। सेकंड चीज़ थी हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हमने ये लिखा है। उसके बाद थर्ड चीज़ में था कि आपको टूल टेस्टिंग का बताना था, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और किस लैंग्वेज में आपने लिखा है, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ठीक है, मैंने PHP लैंग्वेज, MySQL और HTML, जावास्क्रिप्ट, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया, तो मैंने वो सब लिख दिया। फिर ये भी लिख दिया है, मतलब आपको जितनी भी चीज़ों का आपने यूज़ किया है इनको राइट करते समय इस प्रोजेक्ट का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड डाउन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस डॉक्यूमेंट का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रहा एनालिसिस डॉक्यूमेंट का हेडिंग है, ये एक प्रॉपर वे में मैंने लिखा है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से आपको भी लिखनी है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट का, वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा DFD, ये रहा ERD। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को लिखना है। और फिर अगला टॉपिक है हमारा, देखिए हमने यहाँ तक कवर कर लिया एनालिटिक डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अब हमको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट देखना है और हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन आता है कोडिंग का, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसी को करने में। अदरवाइज़ ये साइज तो थियोरेटिकल चीज़ थी तो ये ईजिली हो गई थी, बट कोडिंग वाली चीज़ें में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो देखिए मैंने कैसे कोडिंग की है, यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के देख के, बहुत टाइम लगा मुझे इस चीज़ को करने में। और फिर ये मैंने अराउंड 30 पेजेस के अराउंड मैंने ये कोडिंग की है। देखिए ठीक है, तो इसको करने के बाद फिर मैं टेस्टिंग वाले टॉपिक पे आ जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये टेस्टिंग वाला हेडिंग है और यहाँ पर मैंने लिखा है टैग्स की टेस्टिंग हुई है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, ये सब आप गूगल के हेल्प से लिख सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। हमारा उसके बाद वाला स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जितनी भी कोडिंग की है उन सब का आउटपुट आपको यहाँ पे शो करना होता है। तो मैं देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये रहा, सारी चीज़ों का आउटपुट का प्रिंट निकाल के आपको यहाँ पर दिखाना होता है और अटैच करना होता है। ओके, समझ गए आप? अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये सिक्योरिटी वाला हेडिंग भी दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या कुछ ऐड किया है। आपको ऐसे ही करना है। देखिए क्लियर है? उसके बाद हमारा सिक्योरिटी वाला टॉपिक वहीं तक था। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशन फॉर द प्रोजेक्ट एंड फीचर एप्लीकेशन और बायोलॉजी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2-4 पेज 2-3 पेज ऐसे ऐसे पे सबको लिखना है। मैं ये भी आपको जल्दी से दिखा देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके अंदर आपको क्या लिखना है। और ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल है, कोडिंग वाला सिस्टम सिर्फ इसी के अंदर था। ओके, ये देखिए लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, बायोग्राफी और ये यहाँ पर फीचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है और यही चीज़ों का यूज़ करके बनाना है, तो आपको बहुत ईजी से हो जाएगा बनाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।